रवि और साक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जाति अलग थी। रवि एक हिंदू परिवार से था, जबकि साक्षी एक संपन्न कायस्थ परिवार से थी। यही जाति का अंतर उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला था। वहीं साक्षी एक अमीर और सख्त कायस्थ परिवार की बेटी थी, जहां समाज की इज्जत को सबसे ऊपर रखा जाता था। कॉलेज में दोनों की मुलाकात एक सेमिनार के दौरान हुई। पहली नजर में कोई जादू नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत, छोटी छोटी मुलाकातें और आपसी समझ ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरती है। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं होगा। रवि के घर में इंटरकास्ट शादी का नाम भी लेना किसी अपराध से कम नहीं था, और साक्षी के घर में पिता का आदेश पत्थर की लकीर माना जाता था। रवि और साक्षी ने फैसला किया कि वे अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब साक्षी ने अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बताया, मानो जैसे घर में तूफान आ गया हो। उसकी मां ने खाना पीना छोड़ दिया, पिता ने गुस्से में घर की दीवारें हिला दी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसके पिता गरजे। उधर रवि ने जैसे ही घर में बात की, उसके पिता ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, अगर उस लड़की से शादी करनी है तो इस घर से रिश्ता खत्म समझो। प्यार अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन चुका था। साक्षी को घर में बंद कर दिया गया, फोन छीन लिया गया, बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। रवि का भी घर में जीना मुश्किल हो गया। हर दिन ताने, हर रात गहरी बेचैनी। लेकिन प्यार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। रवि ने साक्षी को चिट्ठी के जरिए एक संदेश भेजा, अगर हमें जीना ही है तो अपने तरीके से जिएंगे। अगर प्यार की सजा ही हमारी किस्मत है तो उसे खुशी खुशी अपनाएंगे। उस रात साक्षी ने फैसला कर लिया, वो किसी भी कीमत पर रवि के साथ रहने के लिए तैयार थी। रात के अंधेरे में जब पूरा घर के लोग सो रहा था, साक्षी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर छलांग लगाई। रवि पहले से तैयार खड़ा था। दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी और शहर से दूर निकल गए। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली लड़ाई की शुरुआत थी। बिना पैसे, बिना सहारे, बिना किसी गारंटी के दोनों ने नए शहर में एक नया सफर शुरू किया। रवि ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए और साक्षी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यह आसान नहीं था। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी डर सताने लगता कि उनके घर वाले उन्हें ढूंढ न लें। इसी दौरान सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के जरिए दोनों परिवारों को उनकी लोकेशन का पता चल गया। एक दिन अचानक रवि के माता पिता उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और ममता भी। बेटा, क्या हमने तुझे इसलिए पाला था कि तू हमें छोड़ दे? दूसरी तरफ साक्षी के पिता पुलिस लेकर वहां पहुंचे। अगर मेरे साथ घर नहीं चली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। दोनों के दिलों में हलचल मच चुकी थी। ये सिर्फ दो प्रेमियों के नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो मान्यताओं और दो पीढ़ियों की सोच की टकराहट थी। एक तरफ प्रेम की अटूट डोर थी, तो दूसरी ओर समाज की बेड़ियां। ये जंग सिर्फ दिलों की नहीं, बल्कि विचारों और विश्वासों की भी थी। प्यार और परिवार के बीच फंसे रवि और साक्षी ने कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा। अब क्या करें? अपने प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएं, या अपनों की मर्जी के आगे सिर झुका दें, भागकर अपनी तकदीर खुद लिखें, या समाज के बनाए नियमों में खुद को कैद कर लें? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि उनके इश्क की सबसे कठिन परीक्षा थी, जहां एक ओर दिल की सच्चाई थी तो दूसरी ओर अपनों का बंधन। फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत किसी समझौते से कम भी नहीं थी। तभी साक्षी ने पहला कदम बढ़ाया। पापा, अगर आपकी इज्जत हमारी खुशी से बड़ी है तो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूं, लेकिन याद रखिएगा, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। रवि ने भी अपने माता पिता से कहा, अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरी खुशी को भी अपना लीजिए।
उनके आत्मविश्वास और सच्चाई ने दोनों परिवारों को हिला दिया। माता पिता के दिल धीरे धीरे पिघलने लगे। एक लंबी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई कुछ महसूस कर रहा था। फिर साक्षी के पिता ने गहरी सांस ली, नजरें उठाईं और धीरे से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो शायद हमें ही अपनी सोच बदलनी होगी। कई संघर्षों, आंसुओं और भावनाओं की लड़ाई के बाद आखिरकार परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी हुई, लेकिन यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक जीत थी। प्यार की जीत, धैर्य की जीत, सच्चाई की जीत। सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, समझदारी चाहिए और सबसे ज्यादा भरोसा चाहिए। परिवार विरोध कर सकता है, समाज ताने मार सकता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और दोनों लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहें तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। क्या आप किसी ऐसे जोड़े को जानते हैं जो इस तरह के संघर्ष से गुजरा हो? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।